हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होंगे सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1988 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 1995 में। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है 31 जनवरी 1992 में। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, 31 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। यह प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं है, वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशिष्ट चालक में विशेष प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं, ये सही है। यह प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होते हैं, ये भी सही है। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति नहीं है, वरन उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। उनकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, ये भी ऑप्शन सही है। विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण नेतृत्व में उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व ये सही है। शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि ये भी सही है। भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास हुआ है, ये भी सही है। उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इसके अलावा मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है, नेतृत्व परिवर्तनशीलता होती है, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, नेतृत्व में विशेषीकरण पाया गया है। ये सब ग्रामीण नेतृत्व के विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित क्रम में से कौन सा उनमें सही नहीं है? पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेवल है। इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। राइट आंसर बताइए। लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। कौन सा कारण उनमें से नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग जातियों में शक्ति केंद्रित है। निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा में संगठित हुई हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना के लिए जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया है वह अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। ये चारों कथन किसने दिए हैं? एसी मेयर ने, बीएस कोहेन ने, ओपी शर्मा, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान ग्रामीण संरचना के विषय में ये कथन किसके द्वारा दिए गए हैं? आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग व जातियों में शक्ति केंद्रित है। निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्त की स्पर्धा में संगठित हुई हैं। और ग्रामीण शक्ति संरचना के लिए जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया वह अभी भी प्रभावी नहीं है। ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विभिन्नता से प्रभावित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, योगेंद्र सिंह। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। ये कथन है मैलिनोवस्की का। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की? सामाजिक नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, व्यापारियों ने। राइट आंसर बताइए। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, सामाजिक नीति निर्माताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? 3 पीढ़ी के लोगों का होना, समष्टिवाद की भावना, श्रम का सरल विभाजन, स्वतः विकास। कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? स्वतः विकास ये नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? सामान्य उद्देश्य, स्वतंत्र उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, अनिवार्य उद्देश्य। राइट आंसर बताइए। किस विशेषता का संबंध समिति से है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है? एक विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह। अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करने का कार्य कहलाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, अंतर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, भाग्य का भरोसा, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। राइट आंसर बताइए। भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा न होना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो उन्हें हम सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी कहेंगे, व्यवस्थापन प्रक्रिया कहेंगे। जिन प्रक्रियाओं से समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है इसमें ये असहयोगी प्रक्रिया कहलाएंगे। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। और असहयोगी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विद्रोह, विरोध ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना,
संस्कृत का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। राइट आंसर बताइए। औद्योगिकरण का आशय होता है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, देशांतर गमन द्वारा, इन सभी के द्वारा। जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास रखना, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म को समान मानना, धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। राइट आंसर बताइए। धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्म को समान मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी और ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। ये इसका अपराध सुधार ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रवास संबंधित है जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, इन सभी से। उत्प्रवास संबंधित है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, तृतीय सहयोग कहलाएगा, प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, तृतीय सहयोग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। श्वेत वसन अपराध ये दुर्खीम का है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम का है और विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत अगस्त कॉम्ट का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रतिक्रिया से, एक प्रघटना से। समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत ये बताता है कि जाति की उत्पत्ति वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति इन सब के द्वारा हुई है। और प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने दिया है जिसका समर्थन घुरी और मजूमदार ने किया है। और आदिम संस्कृति या मानव का सिद्धांत जे.एच. हटन ने दिया है।
व्यावसायिक सिद्धांत दिया है नेस्फील्ड ने। धार्मिक सिद्धांत फोकाट और शेनार्ट ने दिए हैं। राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबाए और घुरिये के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो वेश्यावृत्ति की विशेषता सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति, शिक्षा। वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कोजर, कार्ल मार्क्स, रोजेनहोफर, स्मॉल। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत लेविस कोजर ने दिया है। इनकी बुक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसी बुक में इन्होंने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है और इन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए थे, संगठनात्मक संघर्ष और विघटनात्मक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः कितने स्तरों की है? 1 स्तर, 10 स्तर, 3 स्तर, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा दी है? और अरुंटा, भील, हो, खासी। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को, इन सभी को। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी, अंतर्मुखी। राइट आंसर बताइए। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? मीड, फ्रायड, कूले, ब्लूमर। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी कूले ने दी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श, नियम। सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी कौन नहीं है? अर्थव्यवस्था नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विकास का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने, कोजर ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने। समाज के विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति दी है? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद, द्वंद्ववाद। तो हीगल और मार्क्स ने द्वंद्ववाद पद्धति दी है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसे लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? एक रेखीय सिद्धांत का विकासवादियों के अनुसार, तो इसमें राइट आंसर होगा
स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह, फिर एक पत्नी विवाह। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ये क्रम बताया था बैकोफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीच, मिल्टन सिंगर। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ऑस्कर लेविस ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? गुन्नार मिल्डर, ऑस्कर लेविस, फ्रांसिस बेकन, हर्बर्ट जे गेंस। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है गुन्नार मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक पारिस्थितिकी के होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक मानक पारिस्थितिकी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। कौन एक सामाजिक समस्या है? अस्पृश्यता। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शास्त्र किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्ष शास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एक ईश्वरवाद। टायलर के अनुसार पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जीवित सत्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जिन्सबर्ग, बोगार्डिस, जिन्सबर्ग, मैकाइवर। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, बोगार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है या किसका कथन है? कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो, अर्नल्ड टाइनबी। इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? ऑप्शन ऑप्शन फोर राइट आंसर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार दिया गया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर स्टेट, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द गोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन 4 राइट आंसर है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इसके अलावा इनकी और भी बुक हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, द रिमेम्बर्ड विलेज। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लेखों और अवधारणाओं से गलत कथन का चयन कीजिए। कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव हैं। अगस्त कॉम्ट सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता, पैरेटो अभिजनों का चक्रीकरण, लेवी स्ट्रास संस्कृत संचार के रूप में। तो इसमें राइट आंसर होगा कौन सी अवधारणा इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। तो जीवन जगत ये घटना क्रिया विज्ञान है, प्रत्ययवाद है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया? टायनबी, सोरोकिन, गिलिन, पैरेटो। सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया सोरोकिन ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनांकीय परिवर्तन माल्थस, जनसंख्या का गतिशील घनत्व दुर्खीम, सामाजिक नियंत्रण रॉस, भौतिक द्वंद्व हीगल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर। भौतिक द्वंद्व हीगल का नहीं है। हीगल ने विचारों में द्वंद्व की बात की है। भौतिक द्वंद्व कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिवर्तन का उदाहरण है? सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण, प्राणशास्त्रीय पर्यावरण। राइट आंसर बताइए। कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जलवायु संबंधी पर्यावरण। कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जात की लड़की हो और निम्न जात का लड़का हो, इन दोनों के मध्य विवाह हो, तो यह व्यवस्था प्रतिलोम विवाह कहलाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट के विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, किस तरह से किया है? सही क्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र दिया, फिर नक्षत्र शास्त्र, उसके बाद भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र और समाज शास्त्र। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जित किया जाता है, जात पर आधारित होता है, वर्ग विहीन होता है, जनजाति होता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता अर्जन आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सामाजिक गतिशीलता के दो मुख्य भाग होते हैं,
समस्तरीय क्षैतिज गतिशीलता और विषम या उदग्र गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? रेकलेस, कोहेन व शार्ट, एमजे सेठना, सदरलैंड। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, देसाई, मर्टन। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह होता है जन्म जन्मांतर का बंधन, एक विवाह का आदर्श, एक धार्मिक संस्कार, एक सामाजिक समझौता। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आमिर अली ने कहा है कि मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न किसी मौलवी की आवश्यकता है न ही किसी धार्मिक क्रियाकलाप की। और के.एम. कपाड़िया ने कहा है, मुस्लिमों में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करे उसे कहेंगे प्राथमिक समूह, अंतर समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह। जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करे वो द्वितीयक समूह है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। लुंडबर्ग ने कहा है, द्वितीयक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित हैं। लुंडबर्ग ने बताया है कि द्वितीयक समूह में सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? डेहरेनडॉर्फ, रॉजनहॉफर, ओपेनहेमर, कोजर। राइट आंसर बताइए। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है, लेविस, कोजर। मैकावर एवं पेज ने कहा है, संघर्ष के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए परस्पर विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोवर ने समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को बहने कहा है अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी। क्रोवर ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन, अरस्तू। यहाँ पर होना चाहिए था सामाजिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, डार्विन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, हितों के प्रति चेतन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिडिंग्स, बोर्दियू, मैकावर एवं पेज, कार्ल पीयर्स। सांस्कृतिक संरचनावाद सिद्धांत ये है पियरे बोर्दियू का, ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है।
गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों की चेतना के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं, की अवधारणा की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टायनबी। गलत चेतना की बात कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।